फातिमा के जिंदगी को देख लेना। एक कपड़े में 17 पेवन नबी की बेटी लगाई थी। कितने पेवन? 17 पेवन लगा के रखी। मौला अली बाहर से आए, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सुई धागा लेके दुपट्टा फटा हुआ सी रही थी। मौला अली फरमाते, फातिमा बैठ के क्या कर रही हो? बीबी फातिमा फरमाती है, दुपट्टा फट गया है उसे सी रही हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। घर में 10-10 कपड़ा है, 12 जोड़ा कपड़ा है। हमारे घर में फेस वॉश है, फेयर एंड लवली है, विको टर्मरिक है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, घर मकान बढ़िया है। लेकिन घर में मुसल्ला खोजो तो पता नहीं चलता, तस्बीह का दाना कहीं नहीं मिलता, कुरान कहाँ समेट के रखा है तलाशने में भी नहीं मिल पाता है। और कहते हो मौलाना मुसलमान कमजोर है। नहीं, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सवानेज़े पे सूरज होगा। ये गर्मी कुछ नहीं है, इससे करोड़ों गुना गर्मी होगी। जमी तांबे की होगी, इतना गर्म होगा, लोग पांव रखेगा, असर दिमाग पे होगा, जमी पे पांव रखेगा, उनका माथा खोलेगा, गर्मी से परेशान होगा, हाहाकार मचा होगा। लेकिन सब लोग परेशान होंगे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में मेरी सुन्नत को अदा करके आएगा, हम उसकी शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे हजरत। आइए बैठ जाइए, जलसा हो रहा, परेशान है बहुत देर से, चूँकि जलसा इन्हीं के जिम्मा, बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने मदरसा मोहतरम साहब देखा, मदरसा देखा, मदरसे में बच्चों को देखा, बच्चों के रहने का देखा। आपका बच्चा मदरसे का बच्चा बहुत अंतर है। आपकी कमाई खा के आपका बच्चा मोबाइल देखता है, लेकिन आपका 10 टका खा के वो मोबाइल नहीं देखेगा, कुरान देखेगा। आपके 10 रुपया खा के आपका बच्चा पलंग पे सो करके LCD देखता है, आपका 10-50 रुपया टका खा करके ये बच्चा टीवी और नहीं CD नहीं देखेगा, बल्कि वो फजर में उठेगा, वजू करेगा, सजदा करेगा, रब का नाम लेगा। कभी किस्मत अच्छी होगी तो कभी मदरसे मस्जिद के नाम पे 150 मांगे तो दे देना। जब कोई काम नहीं आएगा तो यही काम आएगा। क्या बात है, वाह। कौन किसका काम आता है भैया? कोई नहीं, कोई किसी का। आपको क्या लगता है, आपका बगैर आपका बेटा नहीं रहेगा? आपको ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे, मेरा बेटा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जैसे आप कर रहे हो वैसे ही वो भी करेगा। हाँ, लोग सोचता है कि हम मर जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, क्या क्या, कुछ नहीं होगा। आपकी बीवी भूल जाएगी। क्या लगता है आपको, कौन किसके बगैर दुनिया जी रही है? पूरी दुनिया ही चल रही है। बस एक भूल भुलैया जो इंसान फंसा हुआ है, नमाज छोड़ दिया है, यही मुसलमान है। एक चांद देख के मस्जिद भर देने वाला मुसलमान, और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली करने वाला मुसलमान। रमजान में चांद देखा, मस्जिद खचाखच भर दिया। ईद का चांद देखा, मस्जिद खाली कर दिया, है कि नहीं? एक चांद देख के मस्जिद भरने वालों और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली करने वालों। रमजान में ऐसा लग रहा था लगता कचौचा शरीफ से डायरेक्ट यही उतरा है। ऐसे नमाजी रमजान में वो सुरमा, वो काजल, वो इतर, वो टोपी, लग रहा था एकदम डायरेक्ट मक्का से यही आके उतरा है। रमजान में मस्जिद घुसता था, बहुत मस्जिद में नल तोड़ दिया, चापानल खराब कर दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। अब वही पुराने पुराने नमाजी बचे हैं जो 2-4 को जा रहे हैं नमाज। इनको क्या मतलब है नमाज से? हाँ, वही पुराने पुरा। वो भी जो अगर 10 दिन पढ़ लिया नमाज तो मुफ्ती बाप, अगर 20 दिन नमाजी नमाज पढ़ लिया तो पीर, 3 महीना पढ़ लिया तो फतवा देना शुरू, और अपने कुछ नहीं जानता है। ये उंगली उठाता दोनों उठ जाता है, कहता बोला मुफ्ती साहब बन गए। होता नहीं। मुसलमानों याद रखो, हम सुन्नी है मसलक के आला हज़रत वाले। मेरे मसलक में शिर्क और बिदत की कोई जगह नहीं, इसको याद रखिएगा। मेरे मसलक में शिर्क और बिदत की कोई जगह नहीं है। हम सुन्नी मसलक के आलाजत वाले अजमेर जाते हैं, कलियर कचौचा जाते हैं, बगदाद जाते हैं, यानी हम वलियों के मज़ार पे जाते हैं। तो वलियों के मज़ार पे जाना और वहाँ जाके ज़ियारत करना ये सुन्नत तरीक़ा है, ऐसा नहीं कि वो गुनाह है। हम मज़ार पे जाके बेटा बेटी नहीं मांगते, बेटा बेटी देने का काम रब का है, लेकिन वसीला वो अल्लाह वाला है। अभी आप बीमार पड़ गए, आप बीमार पड़ गए, आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के। मैंने कहा चाचा आपको 10 दिन नहीं देखे थे, बोल क्या करें? वहाँ से
हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो हम मर जाते। अगर हम क्या कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होते तो हम मर जाते। डॉक्टर ने मुझको बचा लिया। मैंने कहा नहीं चाचा, डॉक्टर बचाने वाला मारने वाला नहीं है, मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है। बीच में ये डॉक्टर वसीला है, बीच में डॉक्टर वसीला है। इसी तरह हम लोग जो मजार जाते हैं तो देने वाला अल्लाह है। हम मजार से नहीं मांगते कि हमको बेटा दे दो, बेटी दे दो। वो जगह ऐसी होती है कि उस जगह पे बैठ के मांगने से अल्लाह दुआ कबूल करता है, इसलिए कि कभी नेकों के सदक़े में गुनाहगारों की दुआ कबूल होती है। हमारे हाथ इस लायक नहीं कि हम अपने घर में बैठ के दुआ कर सकें। मैंने इस हाथ को लेके मजमेर चला गया, इस बदन को लेके चला गया, हे मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार सियाकार हूँ, लेकिन ये जो बंदा लेटा है वली, ये तेरा दोस्त है, ये तो नेककार है, मुझको मत देख, मेरे हाथ को मत देख, ये अपने महबूब के दरबार को देख। मैं यहीं बैठ के तुमसे मांग रहा हूँ, हे मौला अगर देना हो तो इसी नेक के सदक़े में तू मुझे इनायत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात सुने, औरतों को मजार जाना हराम है। हमारे मसलक में, मसलक आला हजरत में औरतों को मजार जाना हराम, वो मजार नहीं जा सकती। अब आपकी बीवी है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आप मजार लेके आप जाइएगा, घुमाइएगा, और जवाब हम लोगों को देना पड़ता है। सुन्नी लोग, बरेली लोग कब्र पूजता है, हम लोग पागल हैं, कब्र पूजेंगे। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, लिख लो किताब में। कुछ मौलवी लोग पाठ पढ़ा दिया है, लोगों को दिमाग में कन्वर्ट किया। जैसे कि गोदी मीडिया नहीं कहता बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, ये मुसलमान है ना देशद्रोही है, हम लोग देशद्रोही हैं, बांग्लादेशी हैं, हम लोग आतंकवादी हैं, नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया एक चैनल चलाया, अभी नहीं देखे पहलगाम में एक हमला हुआ हिंदू मुस्लिम का, इन गोदी मीडिया ने रंग दे दिया। उस आतंकवाद का खिलाफ हम भी हैं, उस आतंकवाद का अंजाम देने वाले को सबक सिखाना चाहिए। हम भारत के साथ खड़ा है, देश मेरा है। पाकिस्तान में कभी जिंदाबाद नहीं कहा, मैंने हमेशा पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर में हम नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में रहते, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। लेकिन ये लोग ने कन्वर्ट करके मुन लोगों को बर्बाद किया है। अभी क्या पुलवामा में हमला हुआ, और अभी देख रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन के निकाला जा रहा है, बांग्ला बोलने वाले को। अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो फेरी करने वाले जो लोग होते मुर्शिदाबाद तरफ के होते, वो लोग सोचता कि बांग्लादेश का है। इतना जहन को खराब किया है, धर्म का नशा इतना चटा दिया है। लेकिन तू मत घबरा, तू मत घबरा, तू घबरा मत। जितना प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादा ने इस देश में रह के खून बहाया, 1947 के जंग आजादी में हिस्सा लिया, और उनका प्रमाण यहाँ नहीं मिलेंगे, इन अंध भक्तों के दरवाजे पे नहीं मिलेगा। मुसलमान का प्रमाण देखना हो, उनका सर्टिफिकेट देखना हो, इंडिया गेट जाना देखना, 61,394 मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी लिखा हुआ है। मुसलमान भारत के वफादार है। अबुल कलाम ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को फांसी के तख्ते पे पहुंचाया, तब देश को आजादी मिली है। और हमारे अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों पे लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। और सुन ले, आजादी के बाद जो पहला तिरंगा बनाने वाला देश का, वो मुसलमान सुरैया बानो, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मसलक की लड़ाई बंद करो, मसलक की लड़ाई बंद करो। तुझे तेरा मसलक मुझे मुबारक हो, मुझे मेरा मसलक। तुम अपने मसलक पे रहो। हम अगर शब बारात में हलवा पकाते हैं, तुम एतराज मत करो कि हलवा क्यों खाते हो। मुझको हजम होता है, हम 1.5 किलो खा देंगे। आप अब हम हलवा पकाएंगे, आप किताब में खोजिएगा, तो फिर मामला कैसे सुलझेगा?
क्यों हम सब बारात में पूरा हलवा खाएंगे, हम लोग एक हफ्ता तक हलवा डेक्ची हम सुतल रहेंगे, तब क्या होगा? अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मुहर्रम में मुर्गा जबह करेंगे हम, किताब में खोजेगा वो, तब कैसे होगा? मुहर्रम अव्वल में झंडा लगाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो, झंडा कौन किताब में? तो झंडा किताब में रहता ही नहीं है, झंडा बांस में रहता है। क्या बात है, वाह, बिल्कुल बिल्कुल वाह। लड़ो मत, पढ़ो, इन औलादों के हाथों में किताब पोथी दे दो, ताकि जब कोई तुम्हें छेड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ बकेगा, तुम उसे जवाब दे सकोगे। इसलिए पहले कुरान पढ़ा दो, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ा दो, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ा दो, देश बचा लेगा, ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा आवारा के तरह नहीं, ऐसा चलेगा जैसे गुलाम मुस्तफा जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, खाजा का मस्ताना जा रहा है, वो आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये लड़का, ये लोग जो देख रहा है, ये 12-13 साल 14 साल का, ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा हुआ है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, न पढ़ाई, न लिखाई, न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, न मदरसा, कुछ नहीं। घर में घुसा, खाना खाया, मोबाइल लिया और एकदम गली में आके बैठा, मथवा सटाया और फ्री फायर खोला, पबजी मर 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 मर, पूरा मरे मरी मरतिया पार, बर्बाद है ये लोग, एकदम खत्म, एकदम बर्बाद। 12 बजे रात तक गली में बैठा रहता है, 1 बजे रात तक 5 लड़का बैठा रहता है। जहां जहां रात में कुकुर बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तुम बर्बाद कर दिए हो। इन बेटा बेटी पे नजर रखो और उन बेटा बेटी के हाथों में कुरान किताब पुस्तक पोथी थमा दो, ताकि बेटा बेटी मोबाइल देख के किसी को व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटा बेटी सोएंगे तो जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। मोबाइल से बेटियों को दूर रखो। आजकल बहू को मोबाइल, बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल, एक घर से 1000 रुपया करके अंबानी को महीना देते हो रिचार्ज में। 300 के बगैर मोबाइल चलता नहीं है। 3 मोबाइल घर में है तो 900 रुपया, 4 मोबाइल है तो 1200 रुपया, मान के चलो 1000 रुपया। 100 घर की आबादी है, 1 लाख रुपया अंबानी को हम महीना देते हो, तब तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 500 बढ़ा दिया, पूरा खानदान बेहोश और कोमा में हॉस्पिटल चला जाता है। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, एक घर से मोबाइल में रिचार्ज करते। हम लोग नहीं देखते, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। जवान जवान बेटी न ससुराल है न कहाँ जो बात करती है, लेकिन मोबाइल लेके चल रही है। कॉलेज जा रही मोबाइल लेके, स्कूल जा रही मोबाइल लेके। बाप सोचता बेटी पढ़ने गई है और वहाँ पता नहीं मोबाइल में कहाँ कहाँ छेड़ रही है। मुसलमानों याद रखना, इस मोबाइल की बीमारी की वजह से मुसलमान की बेटियां भारत में 6 साल में 14,000 मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये मुर्तद बन गई। तौबा कर, बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन ले, कुरान पकड़ा दे। जवान जवान बेटी हाथ है मोबाइल, और वो मोबाइल घर में टावर नहीं। जहां माँ बाप रहेगा, किसी का फोन आ गया प्राइवेट, माँ पूछ ली किनका फोन है रे, मन नहीं कहाँ टावर है। अरे ऐसे ऐसे लेके खेतवा तरफ जाके बैठ करके वहां टावर नहीं, पूरा खत्म, पावर आ गया, नहीं देखते। एक पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू अगर व्हाट्सएप में लिख दिया, अब लड़की खाना पीना बंद, नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, शादी करेंगे तो वही करेंगे, वरना जान दे देंगे। पूरा खानदान टेंशन में। एक पागल आवारा लड़की किसी लड़के के मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, वो लड़का जहर खा लेंगे, फांसी ले लेंगे, शादी ब्याह करेंगे तो वही करेंगे। ये प्यार नहीं, ये हवस है। सुनो, वो बेटा वो बेटी कान खोल के, जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जो बेटा बेटी शादी करता है, वो जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप के रजा में, माँ बाप की खुशी में, माँ बाप के रजा में रब की रजा है। माँ के
कदमों के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ और बेटा बेचना बंद करो। समाज का बेटा बिकने लगा 3-3 लाख में, 4-4 लाख में। गोरू बेच के, खस्सी बेच के, बकरी बेच के, मकई बेच के, धान बेच के समधी से पैसा मांगने वाले मुसलमानों, कहते हो इस्लाम खतरे में है। 4 लाख बेटी बाप से पैसा रिश्वत मांग करके, और रिश्वत का पैसा हराम होता है, हराम खा के शादी करते हो और कहते हो मौलाना मेरा बेटा घर से बाहर रहता है, मेरा बेटा शराब पीता है, तूने जो बुनियाद डाला है वो गलत डाला है। 4-4 लाख 5-5 क्या रेट है इधर 4 लाख 5 लाख। KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। लेते हो बेटी बाप से, उससे बढ़िया है कि रमजान में जाके घर घर फितरा उठा। इतना बड़ा भिखमंगा जमीन जायदाद बेच के बेटी बाप के घर में बैठ के बिरयानी खाने वालों, टेबल कुर्सी लगा के सलाद और चटनी खाने वालों, कभी सोचा कि ये मजहब इस्लाम के अंदर कहां है? कल नबी की बेटी फातिमा के तरह पूरी दुनिया में दुल्हन नहीं मिलेगा, अली जैसा दूल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। मस्जिद नबी का सहन है, चंद साहबा है, छोहाड़ा बांटा था। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा पैदा कर दिया जो करबला गया तो ईमान बचाया, करबला पहुंचा तो शरीयत बचाया, करबला पहुंचा तो नमाज बचाया, करबला पहुंचा तो कुरान बचाया, करबला पहुंचा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, पैगामे ईमान और अमन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सुहार। नारे तकबीर। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका। ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दिया। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। कभी जाओ यूपी के धरती पे, तुम्हारे कटिहार और पूर्णिया, किशनगंज, तुम्हारे बिहार बंगाल के बेटियां यूपी में मिलेंगे। जाओ जाके उत्तर प्रदेश के शहरों में झांक, कितने मुसलमान की गरीब की बेटियां 60-70 साल का बूढ़ा आके लेके चला गया शादी करके। कश्मीर के चौराहे पे हमारी कौम की बेटियों को बेचा जा रहा है। यूपी के सड़कों पे हमारे गरीब मुसलमान की बेटियों को नीलाम किया जा रहा है। दिल्ली के चकलों में हमारी बेटियों की इज्जत तो तार किया जा रहा है। हमारे कौम के बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में नीलाम कर दिया, और तुम नारा लगाते हो कि गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले 4 लाख तिलक लेना छोड़ो, KTM मांगना छोड़ो, सुन्नते मुस्तफा पे रिश्ता कर लो। कसम खुदा के उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह। हराम खाते हो मुसलमानों और कहते हो इस्लाम खतरे में है। तिलक बेटी बाप से मांगना ये हराम है, रिश्वत है। बगैर मांगे बेटी बाप खुशी से दे, ये जायज है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर दे दे तो ये तिलक नहीं, ये जहेज है। मांगोगे तो डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। और ये हराम अपने से खाता है और हम लोगों को भी खिला देता है। अपने खाते मौलाना भी खिला दिया, इमाम लोगों को भी खिला देता है। और शादी में 10 टका मस्जिद के डब्बा में नहीं डालेगा, और शादी में 10,000 का पड़ाका फोड़ देकर कहेगा इस्लाम खतरे में। मदरसे में जाकर 50 रुपया रसीद नहीं कटाएगा, और 15,000 का डीजे बजा देगा। ठीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। डीजे बज रहा है, घर में कुकुर घुस रहा है, बाउंड्री भी नहीं है कि कुकुर रुकेगा। इधर ढीस ढास, इधर घुस घास। उन पैसों को घर में गेट लगा देता, कुकुर नहीं घुसता। 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, 35 गाड़ी। दूल्हा को इतना सजाया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है। वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो इतना सजावट देखते हैं दूल्हा लोगों का, जो जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है, और शादी के दिन शेरवानी पहनता है। वो दूल्हा बाबू मत पूछिए, वो फूल माला
लगता है कि दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है, इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। फजूल खर्ची करने वालों, कभी मस्जिद में 10 टका देने के लिए सोचना पड़ता है। अभी यही चंदा हो रहा है, सब मिलके कितना दिया, पूरे बाजार में मार्केट में 300 रुपया खर्चा कर दिया। कभी सोचा नहीं सोचा। हम लोग दिन रात तकरीर करते, कल मेरी तकरीर मुजफ्फरपुर में थी, आज यहाँ है, और कल मेरा जलसा बहुत बड़ा है आपको बोकारो थर्मल में, बहुत बड़ा जलसा है कल, बड़े बड़े शोरा आ रहे हैं, कल वहाँ तकरीर होगी, परसों फिर वहाँ से छत्तीसगढ़ निकल जाएंगे। ईद से एक रात भी खाली नहीं, इसी तरह सफ़र करता हूँ, चलता हूँ। अब यहाँ आए तो इतनी गर्मी, हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर सुकून मिल गया ना। ठीक 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 है, सुकून मिला। हजरत बहुत मेहनत किए, बत्ती कट रही थी फिर भी सुकून मिल गया। हजरत आ गए मोबाइल, हजरत आपको आना होगा, बड़ी परेशानी थी, और मैं जवान हूँ भी नहीं, ऐसा मत ख्याल कीजिए दिमाग में कि झारखंडी बाबा जवान है, नहीं, मैं जवान नहीं हूँ। मैं 4 बेटी का रिश्ता कर चुका हूँ, तब 5 मेरा दामाद है अपना। ऐसा नहीं है कि मैं जवान आदमी हूँ, देखने में मामू की तरह देखते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाना बन चुके हैं। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए कटिहार किशनगंज में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, जो बूढ़ा है वो जन्नत नहीं जाए, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं। रब का हुक्म होगा, जितने जन्नती होंगे कयामत के दिन उन पर मोहर लगेगा, सभी जवान होके जन्नत में जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने जिंदगी दी है, सांस ले रहे हो, आंख में रोशनी है, पाँव में ताकत है, बाजू में कुव्वत है, जिस्म में तंदुरुस्ती है, अल्लाह ने दिया है। अभी चलते फिरते हो, रब की बारगाह में 10 मिनट घुस के सजदा कर लेना, रब को मना लेना, बुढ़ापा छा जाएगा, हाथ पाँव कब्र जरिया से बाहर होगा, उस वक्त सजदा भी तेरा सही नहीं होगा। 80 बूढ़ों की तौबा एक पल्ले में रख दो, और एक जवान की तौबा एक पल्ले में रख दो। 80 बूढ़ा तौबा करेगा तो जितना वजन होगा, एक जवान तौबा करेगा तो उतना वजन होगा। जवानी की तौबा बड़ा कठिन होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ते हैं हम लोग, बूढ़ा लोगों को नहीं देखते हैं, 70-80 साल उम्र हो जाती है, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, मस्जिद के जाके नल खोलता है, एगो खोलता है दोनों खुल जाता है। अब एक बूढ़ा देखे ऐसे ऐसे कांप रहा था, एगो खोला दोनों खुल गया। मैंने चचा एक एगो खोलिए, बोल क्या करे, हाथ में गड़बड़ा गया। तो जब हाथ पाँव सही है तो नमाज पढ़ो ना। आजान के टाइम में दाढ़ी रख करके मोड़ में पकौड़ी खाता है, जब कहता है हय्या अला सलाह आओ नमाज के लिए, उस वक्त नमक मांगता है, बोले इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा मुंह खतरा में। असर के टाइम में पकौड़ी खाता है, दाढ़ी रख, हाँ पजमा ऐसा पहना है, दाढ़ी रखा है, इतना खराब दिखा रहा है। भाई तुम नहाओ धो, साफ सुथरा रहो, नमाज पढ़ो, बढ़िया लगेगा। एक दूगो बूढ़ा देखिएगा लगता है कि मिट्टी से कोड़ के निकाला खेत से। भाई नमाज पढ़े टाइम में नमाज पढ़ो ना, अच्छा दिखाओगे। अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। क्रीम में वो ताकत नहीं, फेयर लवली में ताकत नहीं, विको टर्मरिक में ताकत नहीं, ना मेला केयर ना फेस फेयर में वो ताकत है। आका फरमाते जितनी ताकत वजू के पानी में होता है, सफेद पानी लोटा में लेना, 5 वक्त चेहरे पे धोना, कयामत के दिन तेरा चेहरा चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, दुनिया आएगी कफन हटाएगी, वजू का चेहरा ऐसा चमकेगा जैसा लगेगा कोई आशिक़े मुस्तफ़ा है चला जा रहा है, कोई कनीज़े फातिमा है चली जा रही है। क्या बात है, वाह। मरने के बाद तुम्हारा घर मकान नहीं देखेगा, खेत खलिहान नहीं देखेगा, कितना मकई कितना धान नहीं देखेगा। आपके खाटी के पास जाएगा, खाट के सामने खड़ा होगा, मुंह से कफन हटा के आदमी चेहरा देखेगा, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। इसलिए मरने की तैयारी कर लो। मेरी माँ बहने
तुमको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, तू मजार भी नहीं जाना, बाजार भी नहीं जाना, ईदगाह भी नहीं जाना, कब्रिस्तान नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, ना जुमा के दिन मस्जिद जाना है, ना तुमको जनाजे में कब्रिस्तान जाना है, ना ईद बकरीद में ईदगाह जाना है, ना बगैर जरूरत के बाजार जाना है। तू घर में अच्छी लगती है माँ बहने बहू बेटियां, तू अपने घर के अंदर में रहना। शोहर मजदूरी करने बाहर जाए, शोहर काम करके बाहर से आए, शोहर मजदूरी करके आए, खेती से खेती करके आए, परदेश से कोई काम करके आए, चाहे वो बड़ी व्यापारी करके आए, चाहे वो फेरी करके घर घुसे, जो ही शोहर घर घुस जाए तू सब काम को छोड़ना, एक गिलास पकड़ना, गिलास को धो लेना, पानी को भर लेना, दोनों हाथों में पकड़ लेना, अपने शोहर के सामने जाना, दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी दे देना। हो सके तो शोहर का मुंह देख के देना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा के पानी दे देना। किताबों में आया है जब एक बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखती है। सुभान अल्लाह। एक दिन पानी रखेगी एक जिहाद का सवाब, 2 दिन पानी शोहर के हाथ में देगी 2 जिहाद का सवाब, 1 महीना पानी देगी 30 जिहाद का सवाब मिलेगा, 1 साल मुसलसल पानी 2 सवाब जोड़ लो, 10 साल पानी देगी। सिर्फ घर बैठे शोहर के पानी दे देना, नेकियों का अंबार जमा हो जाएगा। वो बीवी बहू वो बेटी क्यों अजमेर जाएगी? अजमेर जाना मना है, शोहर के हाथ में पानी दे के नेकियों का अंबार घर बैठे कमा लो। सुभान अल्लाह। वाह बेशक। अगर आपकी बीवी पानी देती है 1 गिलास मेरी माँ बहने, तो 1 जिहाद का सवाब आपको मिलेगा। अगर हो सके तो मुंह देख के देना, हो सके तो मुस्कुरा के देना। हम लोग के बहू सब मुंह देख के पानी देती है, मुस्कुरा के देगी, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब बात जो है वो मालदा के ऊपर के बाद बता रहा है, यहाँ सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहने सुनो, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज हो गया और तुम 1 लाख रकत नमाज पढ़ रात भर में, तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। तो रात भर तहज्जुद पढ़ कबूल नहीं होगी, रात भर कुरान पढ़ कबूल नहीं होगी। जब तक शोहर राजी नहीं तब तक रब राजी नहीं। मौला अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती, मौला अली तिजारत में होते, नबी की बेटी इबादत में होती। जब तक मौला अली घर नहीं आ जाते बीबी फातिमा खाना नहीं खाती। मेरी माँ बहने जब तक अली घर नहीं आते, अली फातिमा का शोहर जब तक रात में घर नहीं आ जाते तब तक मौला अली घर के नहीं आते, तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। जौ की रोटी बना करके उसको ढक करके वो नमाज पढ़ती, और ईशा के नमाज पढ़ के सोचती कि आएंगे तो खाएंगे खाना। ईशा के बाद भी अली नहीं पहुंचते घर, तो बीवी फातिमा कुरान पढ़ पढ़ के तिलावत कर करके रात बिताती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे साथ में तिलावत कुरान भी हो जाएगा। आज की बहू बेटी इंतजार करेगी 9 बजे रात घर आइए, 9 बजे रात, ज्यादा मत बजने दीजिए। 9 बजे रात कहीं मोड़ से चौक से बाजार से घर आइए, आपकी बहू बेटी देखना खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं इंतजार करेगी, 9 बजते बजते दरवाजा बंद करके यहाँ से टाटी ठोके गए, सो गए क्या? दरवाजा खोलो, बोला अभी तक कहाँ मरे थे? बोल मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहां मत जा, तू शोहर से मोहब्बत कर, 1 गिलास पानी दे और शोहर के बताए तरीके पे चले। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये बहू बेटी जब घर में रहेगी, घर में शोहर के पास, तो भूत की तरह दिखाएगी, जैसे भूत नहीं दिखाता है। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, ले रगड़ा घसा, 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, 1 घंटा फेयर लवली कोटर में सजने में इनको 1 घंटा लगता है। जब कहीं शादी घर जाएगी तब इन लोग का ड्रेस देखना, इन लोग का कपड़ा देखना। शोहर के पास रहेगी एकदम भूत की तरह, एगो डाकिन नहीं कहता, डाकिन की तरह है ना,
गुलगुलिया तरह रहेगी। और जब शादी घर जाएगी वो बेग लटका के निकलेगी, वो बन सवर के, लगता है बहू नहीं डॉक्टरनी जा रही है। जबकि सजना सवरना गुनाह नहीं है, लेकिन वो सजना सवरना शोहर के पास होना चाहिए, लेकिन गैर मर्दों के पास जाकर वो सजना सवरना दिखाएगी। जबकि याद रख मेरी माँ बहने, सुनो, जो दुनिया में जो बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, गौर से सुनो, आप लोग शादी ब्याह में बहुत ओवर स्टाइल करके जाती हो, चाहे माथे में ना दुपट्टा है, ना ओढ़नी है, ना साड़ी है, स्टाइल से जा रही हो, लेकिन घर में रहती हो तो अलग अंदाज में गैर मर्द जहां देखेगा, मेहमान कुटुंब जहां देखेंगे, बाहरी आदमी आएगा, वहां बन सवर के जाने की जरूरत नहीं है। शोहर के सामने किताबों में आया है, जब कोई बीवी आंखों में काजल लगाती है इसलिए कि मेरा शोहर मेरी आंख के काजल देखेगा, हम कान में बाली पहनते हैं ये मेरा शोहर देखेगा, हम चेहरे में कुछ लगाते हैं ये मेरा शोहर देखेगा, हम माथा के चूल को बाल को संवारते हैं ये बनावट मेरा शोहर देखेगा, हम हाथ में चूड़ी पहनते हैं ये मेरा शोहर देखेगा, हम बदन पे अच्छा कपड़ा पहनते हैं ये मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, अपने शोहर के नाम पे काजल लगाती है, अपने शोहर के नाम पे बिंदिया पहनती है, अपने शोहर के नाम पे बाली पहनती है, अपने शोहर के नाम पे चूड़ी पहनती है, यानी किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। बोल मेरी माँ बहने, तो एक दिन श्रृंगार करेगी 2 रकात नफल का सवाब, 2 दिन श्रृंगार करेगी 4 रकात नफल का सवाब, 1 महीने का सवाब जोड़ो, 6 महीने का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो, 20 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें वो नेकियां अता करेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। और जो बीवी, जो लड़कियां, जो औरतें अपने शोहर के बजाय गैरों को अपना श्रृंगार दिखाती है, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना। शादी घर जाती हो जाओ, जाना मना नहीं है, लेकिन आजकल के अंग्रेजों का दौर सीख लिया, बहू को ला करके और कपड़ा पहना के पलंग में बैठा देता है और उसको ऐश ओ इशरत के और लोग कैमरा लेके बैठ रहता है, एक तरफ दूल्हा है एक तरफ दुल्हन है, पलंग में बैठा दिया, लोग गिफ्ट दे रहा है, लोग फोटो खींच रहा है, ऐसा बैठा करके बहू को नुमाइश करवाना वलीमा के दिन में ये गुनाह है, ये हराम है। एक औरत को एक बार देख लेना, अगर एक बार देखा तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर कसदन दोबारा नजर डाल दी वो निगाह पकड़ हो जाएगी। एक बहू को वलीमा के दिन मुसलमान पहना उड़ा के पलंग पे कुर्सी पे बैठा देते हो, सोफा पे बैठा देते हो, लोग सेल्फी लेता है, इससे बचा करो वरना क़यामत के दिन वो आपकी भी पकड़ होगी, आपके परिवार को भी पकड़ होगी। और एक बात सुने, वॉशिंग मशीन, हमारे इलाके में वॉशिंग मशीन चली है, क्या है, जिसके पास पैसा हो गया वो वॉशिंग मशीन खरीद लिया। वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक होता है, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। वॉशिंग मशीन होता क्या है कि हम लोग करते, हमारी बहू बेटियां अपना कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा कपड़ा, सास के कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, सबका कपड़ा एक ही मशीन में डाल दिया। बच्चा लोग दिन भर पेशाब उशाब करके इधर उधर पेंट फेंका हुआ रहता है, छोटा छोटा पेंट, उसको नहाने के टाइम में मशीन में डाल दिया, पेशाब किया, पेशाब धूप से सूखा, ठीक मशीन में दे दिया, पेशाब का आंसर निकल गया, पानी में दिया, पेशाब निकला। अब हाजी साहब के कपड़ा मिल गया, नमाजी कपड़ा मिल गया, आपका भी कपड़ा है, बहू का कपड़ा है, सास का कपड़ा है, नापाक पाक कपड़ा एक ही मशीन में दे दिया, बटन को टिप दिया, मशीन यहाँ घूम रही है, बहू सब उधर घूम रही है।
उसके बाद क्या किया, फिर आके पानी थोड़ा सा दे लिया और वहीं निचोड़ करके फैला दिया। औलमा बैठे हैं, कयामत तो कपड़ा न पाक नहीं होगा, न पाक रहेगा। एक नापाक कपड़े को पाक करने के लिए 3 ताज़ा नया पानी में साफ करना जरूरी है। एक ही पानी में दिया, बहू लोग फैला दिया, वही कपड़ा शोहर पहन के जुमा पढ़ने चला गया। हाजी साहब वही कपड़ा पहन के जुमा पढ़ने चला गया। बदन पे नया नापाक कपड़ा है, अब जुमा में जाके नियत किया अल्लाह पर, अब उसको मक्का क्या ही दिखाई देगा, पंखा दिखाई देता कितना स्पीड घूम रहा है। इसलिए वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना गुनाह नहीं है, लेकिन नया 3 पानी में साफ करके, वरना कयामत तक तेरे बदन का कपड़ा पाक नहीं होगा। आज यही बुनियादी है जो हम लोग बुनियादी चीजों को नहीं देखते हैं। मन नहीं लगता नमाज में, क्यों मन लगेगा? इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन तक बाद जमात नमाज पढ़ोगे तब नमाजी बनोगे। कितने दिन तक? 40 दिन तक लगातार नमाज पढ़ो तो नमाजी बन जाएगा। यहाँ रमजान में 27 दिन 28 दिन पढ़ा नमाज, 29 दिन होते होते इमाम के कमरा में घुस के कह रहा इमाम साहब चांद की क्या खबर है, वो भी दोपहर में। इमाम का बाप बता सकता है दोपहर में क्या खबर? अरे पूछ लिया इमाम साहब ने कि ईद की नियत याद है? बोले जितने लोग बैठे हैं मैं लिख के देता हूँ। हजरत कसम खुदा के 95% लोगों को नमाज पढ़ने का ढंग नहीं जानता। इमाम साहब ने कहा ईद में बता दिया कि 6 जय तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, सना पढ़ना है, फिर 2 मरतबा छोड़ना है, फिर बांधना है। ये सुनते गया भूलते गया। जब इमाम साहब ने अल्लाह पर कह दिया तो हाथवा उठा करके बीच में रोक करके दूसरे को देख रहा है कि वो गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो नहीं गिराया तो भी नहीं गिराएगा, वो अगर खुजला रहा है पीठ में तो भी खुजला रहा है। सोचता इसी तरह नमाज की पढ़ बोले इस्लाम खतरे में है। मैंने इस्लाम खतरे में है, तुम्हारा सोच खतरे में। पढ़ा बाल बच्चों को। समाज आज पीछे क्यों है? आज कोई आता है ठोक के चला जाता है बजा करके। सोशल मीडिया पे मामूली दलाल पत्रकार मुसलमान के खिलाफ उछाल के प्रचार करना। कोई नेता आए वो नेता मुसलमान के खिलाफ बकने लगा। लेकिन याद रखो जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। भारत में जब तक गरीब नवाज रहेंगे, इस गरीब नवाज ने भारत को बसाया है। मेरे गरीब नवाज, मैंने कहा ना पहले में कि मेरे गरीब नवाज आए थे तो सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान 150 राजाओं के स्थान राजस्थान। और कहाँ आए थे पता है? वही अजमेर के धरती पे जहाँ आना सागर है। आना सागर बहुत बड़ा तालाब है। मगरिब का टाइम था, चंद मुरीदों को लेके चले का बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा यहाँ सुनसान राजस्थान में बड़ी मुश्किल से पानी दिखाई दिया है, ए बेटा चटाई डाल दो, यहीं से वजू गुस्ल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दिन यहीं की खिदमत करेंगे। मगरिब के टाइम में चटाई डाल दिए। और डाला था कहाँ पता है? जिस आना सागर के बगल में एक मंदिर था बहुत बड़ा, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उस मंदिर के पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। पृथ्वीराज की हुकूमत थी। 150 राजाओं का स्थान राजस्थान था। उसी आना सागर जो पानी था आना सागर में, उसमें लोग नहाते थे आकर के, शुद्ध होता, पाप से मुक्ति मिलती, तब जाके मंदिर में घुस के पूजा करता। ये उनका आस्था था, वो अपने आस्था के बुनियाद पर ठीक करता था। 150 राजा आके नहाता था, 150 रानी आती थी उस आना सागर में नहाने के लिए, 150 राजाओं को वजीर आके नहाता था। दूर दूर से पापी लोग आते थे पाप से मुक्ति होने। तालाब में डुबकी मारता, ऊपर उठता, स्नान करता, शुद्ध होता, मंदिर घुसता, पूजा करता। गरीब नवाज के चंद मुरीद में जाके आना सागर में हाथ पांव धोने लगे, वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, कुल्ला करने लगे। सब लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। ये टोपी वाला कहां से आ गया? ये टीका वाले के इलाके में टोपी वाला कहां से आया? ये जनवाधारी के बीच में तस्वीर वाला कहां से आया? ये चंदनधारी के बीच में ये कुरान वाला कहां से आया? ये भगवाधारी के बीच में शिरवानी वाला कहां से आया? ये गैरों के बीच में ये नमाज पढ़ने वाला कहां से आ गया? सब लोगों ने घेर लिया और घेर के पूछा, बाबा आप लोग चटाई डाले हैं, आने से आए हैं कहां से? धर्म क्या है? मजहब क्या है? दीन क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान, सुभान अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ।
दो चार के बीच में आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में है, लेकिन ये वो लंगी नाच नाचने वाली गोदी मीडिया मुसलमानों को नचा दे रहा है। चंद मुरीदों को लेके गरीब नवाज पृथ्वीराज की हुकूमत में आके खंबा खूंटा गाड़ दिया था। सुबह हो गए, सिपाही आया, कहा बाबा आप लोग मांसाहारी हैं, आप लोग मुसलमान हैं, ये आना सागर का जल जो है पानी शुद्ध है, इस पवित्र जल में स्नान करते हैं तब हम लोग शुद्ध होकर मुक्ति मिलती, मंदिर में पूजा करते हैं। आप लोग पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। हे बाबा चटाई उठा लीजिए, जगह बदल दीजिए, यहाँ से झुग्गी झोपड़ी उठाइए, आगे बढ़ जाइए, ये पानी के आना सार के बीच में मत रहिए, आप लोग छुएंगे तो छूत हो जाएगा, आप लोग रहेंगे यहाँ पानी देख छुएंगे, हाथ पांव लगाएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इतने में दौड़े 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 एक सिपाही आया और गरीब नवाज के हाथ में एक चिट्ठी दे दिया। गरीब नवाज ने चिट्ठी पढ़ा, चिट्ठी में लिखा था, ए बाबा चटाई उठा लीजिए, जगह को प्रस्थान कीजिए, यहाँ से यात्रा दूसरी जगह कीजिए, ये आना सागर हम लोग को पवित्र जल स्तर है, हम लोग इसी में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में पूजा करते हैं, आप लोग पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, जगह को बदल दीजिए। चिट्ठी में लिखा था, बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, पानी को मत इस्तेमाल करना। जब उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन राजा पृथ्वीराज चौहान का पालन चिट्ठी आ गई है, उसने पत्र भेजा है, इस आज्ञा को पालन करना है। इसमें लिखा है कल से पानी छूना नहीं, पानी में उतरना नहीं, आना सागर में वजू मत करना, आना सागर में गुस्ल मत करना, तुम लोग मुसलमान हो, पानी छुओगे तो छूत हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब उनके मुरीद ने कहा था बाबा क्या होगा, मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा पानी है, का हजरत रात ही में खत्म हो गया, का कोना में क्या है, का सूखा मशकीजा है, कटोरा है। मेरे ख्वाजा फरमाते वही कटोरा लेके आओ। उनके मुरीद, उनके शिष्य, उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ने लाके ख्वाजा के हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने कटोरा को आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखा, कहा बेटा जाओ ना एक कटोरा पानी लेके आओ आना सागर से। उनके मुरीद ने कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, पानी लाए जाएंगे तो पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा, हम पानी नहीं लाने जाएंगे। छूना मना क्या है ना हजरत, बाबा छूना मना क्या है, पृथ्वीराज के सिपाही ने चिट्ठी दिया है, उसमें छूना मना किया है, पानी में उतरना मना किया है, हम कटोरा लेके नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा कटोरा लेके तू जा बेटा, आना सागर में उतरना नहीं बेटा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी के बगल में खड़ा होना, आना सागर के मुंडेर में खड़ा होना, आना सागर से कहना हे आना सागर तू घमंड मत कर, हे आना सागर इतना मत इतरा, हे आना सागर इतना मत तकब्बुर कर। एक राजा है जो शीश महल में बैठा है और तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी हुई चटाई पे बैठा है और तुमको बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह छूना मना किया है और ये ख्वाजा ने तुमको बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस दिन पानी सूखा था उस दिन तारीख में आया है कि 32,000 लोग आए थे स्नान करने, नहाने, पाप से मुक्ति होने। अब पानी सूख गया, नहाएगा कहाँ, सब माथा पड़ के रोने लगा। पूरे अजमेर में आग के तरह खबर फैल गई, हाहाकार मच गया, आना सागर सूख गया, पूरे अजमेर में हाहाकार, लोग परेशान, दौड़े 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 सिपाही पहुंचा राजा के दरबार, कहा राजा जी गजब हो गया, राजा जी अनर्थ हो गया, राजा जी भरमसम हो गया। कहा क्या हुआ, का आना सागर सूख गया, सूख गया। आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया।
राजा ने सोच लिया कि ये सिर्फ रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल है। गरीब नवाज के दरबार में पृथ्वीराज चौहान घोड़े से आया, घोड़े से उतरा, पांव से जूता उतारा, घुटनों के बल गरीब नवाज के पास बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, कल से पानी लीजिए, नहाइए धोइए, आना सागर में जो करना है कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए बाबा। 9-10 बजे अभी तक घंटा नहीं बजा है मंदिर में, अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ है बाबा, अभी तक हमारी देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे बाबा, कृपा प्रदान करें बाबा, पानी लौटा दें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम लोग जुल्म करने वाले में से नहीं है बेटा, हम लोग रहम करने वालों में हैं, जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चलते थे, कुफार और मुशरिकीन कंकर पत्थर मारते थे, आका में बदले में दुआएं देते थे। ये बेटा जाके पानी लौटा दो। वही कटोरा दे के दोबारा गए और जाके ऊपर से पानी ढाला है, रब का हुक्म हुआ है, अंदर से मसान खुला, लबालब फिर पानी दोबारा भर गया। 32,000 पापी माथा पड़ के रो रहा था, पानी देखा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब लोग जल्दी से कूदा, जल्दी जल्दी नहाओ धो, जल्दी जल्दी स्नान करो, जल्दी जल्दी शुद्ध हो जा, मंदिर में घुसेंगे पूजा करेंगे। 32,000 पानी से बाहर आया, आना सागर से बाहर आया। रामदेव प्रसाद देख रहा है कि भक्तगण अभी तक पहुंचा के नहीं है, अब नहा के जरूर आएगा। सब लोग उठा ऊपर, अब उधर जाने के बजाय सब खाजा के तरफ मुड़ गया, खाजा के कदमों में आया, कहा या खाजा, अजमेर के धरती पे बैठने वाले जब खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, सरजमीने सुहार, पैगामे इल्म व अमल कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। जो खाजा एक ऊंट को बैठा दे, एक ऊंट भारत के धरती पे पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठा एक ऊंट ना उठा सका, तो खाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता चला जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू मत घबरा, तू मत घबरा, कुछ नहीं होगा। इनके राजनीतिक जितने हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक कर ले, हर एंगल पे ये लोग नहीं, हमेशा हिंदू मुस्लिम। कोरोना काल में ये लोग हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया था। सोच के देखो कितना देश की मीडिया गिर चुकी है, कितना IT सेल के लोग गिर चुका है, कितना कुछ नेता की सोच गिर चुकी है देश में, कि कोरोना काल में भी हिंदू मुसलमान किया था, नेम प्लेट लिख करके उन लोग दुकानदारी करवाया था। लेकिन याद रख, ये देश जितना उन लोगों का हक है उतना मुसलमानों का हक है। हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहते भारत में। ये मत सोच के भारत में मुसलमान किसी के रहमो करम पे रहता है। भारत मेरा बपोती है, खतियानी मुसलमान है, मेरा हक उतना है जितना इन लोगों का हक है। लेकिन तूने क्या किया? तुम्हारे बाल बच्चे स्कूल से भाग गया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, मदरसा छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, कोई मतलब तुझे दीन धर्म से नहीं है। उठना है, खाना है, खेत जाना है, फेरी करना है, व्यापारी करना है, घर आना है, खाना है, सो जाना है, कोई दीन धर्म से, समाज से कोई मतलब नहीं। ये सोच को बदलो, और ये सोच जब बदलोगे तो कसम खुदा की तुम जिस रास्ते से चलोगे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आपका ये मदरसा, सामने जो मदरसा है, मदरसा का नाम क्या है? गौसिया रज़विया सुहाग। ये मदरसा देख रहे हैं सामने में, इस मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, आप ऐसे चलते चलते कहीं मदरसे में घुस जाना, हो सके तो 150 दे के निकल जाना। मदरसे में बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये ओलमा कहाँ से आएंगे? ये स्टेज पे जो ओलमा है, हम लोग किसी फैक्ट्री से थोड़ा निकल के आए हैं। ऐसा नहीं कि मिक्सचर मशीन की तरह गिट्टी बालू सीमेंट डाल दे और उसको घुमा के निकाल दे, मसाला बन जाए, 5-6 को बच्चा मशीन में घुसा दे, ढक्कन लगा के घुमा दे, कारी हाफिज बन के दौड़ दे। ऐसा थोड़ा होता है। इसके लिए मदरसा चाहिए, और मदरसे के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए ईमान चाहिए, ईमान के लिए इश्क चाहिए, इश्क के लिए खौफ खुदा चाहिए। इसलिए जरूरी है मदरसे को चलाओ। अब जलसा करते हो, कुछ लड़का लोग घूम रहा है, कोई मतलब नहीं, खरीदारी कर रहा है। वही करो ना, जब टाइम है 8-9 बजे तक तो हो गया, अब 9 बजते बजते जलसा शुरू,
अब दुकानदारी खत्म, अब उनके यहाँ नहीं जाना है, फिर बाद में जलसा खत्म होगा तो जाओ। अब इधर जलसा हो रहा है, उधर गुपचुप ठूस रहा है, इधर जलसा हो रहा है, उधर चिकन चिल्ली तलाश रहा है, उधर जलसा हो रहा है, उधर सिगरेट फूंक रहा है, इधर जलसा हो रहा है, उधर इशारा हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? जलसा जलसा होता है। जलसे में अगर इरादा गलत लेके आओगे, कयामत के दिन तुम्हें शफात रसूल नसीब नहीं होगी। नबी के नाम के जलसे पे आओ। इसलिए मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहां मत जाओ, जलसे से जाना, शोहर को सलाम करना। और जब शोहर को सलाम करोगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाए। ये लोग अच्छा ईद हुए आज 25 दिन हो गया ना, ईद हुए 25 दिन हो गया। 25 दिन के अंदर में किसी की बीवी ने किसी को सलाम किया? अब तक किसी की बहू सलाम की? 25 दिन के अंदर नहीं किया। 25 दिन पहले ये लोग एक दिन सलाम की ईद में, और फिर 1 साल के बाद एक ही दिन सलाम करेगी ईद में। 5G सलाम, HD सलाम ईद में। ये लोग जो है ना साल में एक दिन सलाम करती है, एक के दिन। ईद के दिन देखिएगा ईदगाह से शोहर आए, बीवी सब दरवाजे में खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, सलाम नहीं करती। अच्छा वो भी ईद में सब HD सलाम नहीं करेगी, ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है। याद रखना माँ बहने, अगर तेरा शोहर जो भी ला के दे, तू हर जुम्मा पढ़ के जुम्मा के दिन सप्ताह में एक दिन सलाम करना। और याद रखो नौजवानों, अगर वो सलाम ना करे तो अपनी बीवी को तुम सलाम करना। अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अपनी बीवी, एक जगह तकरीर कर दिए थे कि अब बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है। वो लड़का दोपहर में दूसरे बीवी सलाम कर दिया, मुखिया के गांव में बैठी। अपनी बीवी सलाम करो। कौन कहता कि बीवी को ये मोहब्बत मत करो? बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से करो, बहन से करो, भाई से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो, उनसे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। इसलिए कि मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू हाफिज बन, मौलाना बन, मुफ्ती बन, नमाजी बन, गाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ का चेहरा देखोगे हज का सवाब मिलेगा, माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे मुसीबत टल जाएगी। एक माँ चल अगर यहाँ उठा दे और बेटा बम्बे में मुसीबत में रहे, आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। हम मौलाना हैं, हम दुआ करेंगे गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब की दुआ में कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर तेरी माँ चल उठा दे और अगर तू बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। इसलिए मार्केट जाओ तो माँ बाप को पूछ लो, बूढ़ा माँ को, बूढ़ी माँ को, बूढ़ा बाप को, ए बाबा हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ ला देंगे खाने का? बूढ़ा बाप कहेगा जो तुमको पसंद है ले आना। कभी बूढ़ी माँ को पूछना, हे माँ हम मार्केट जा रहे हैं बाजार हटिया, कुछ ला दें खाने का? बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो तुमको अच्छा लगता, भालो बढ़िया लगता लेके आ जाना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। लेकिन ये नौजवान जिंदगी माँ बाप को नहीं पूछेगा, अपनी बीवी को पूछ के जाएगा। और अगर पूछ नहीं पाया तो वहां से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाने मन कर रहा है? बीवी यहाँ से फोन से बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 गोला के दे दिए। बीवी कोना में बैठ के मार रही है, उसकी सास पूछ रही हाँ बहू कौन सी खा रहे हैं? बोल अपनी बीवी को खिलाओ, गुनाह नहीं है। 15 को गुपचुप किया, गुपचुप का ठेलवे ले आओ उठा,
बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, अपने बीवी बच्चे को खिलाना ये भी सदका है। लेकिन सबसे पहले माँ बाप से मोहब्बत करो, उनसे पहले उनसे ज़्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। कसम खुदा के दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, उस वक्त दुनिया तेरे चेहरे को देख के कहेगा यही तो आशिक मुस्तफ़ा है जो चला जा रहा है। इसलिए तालीम जरूरी है। इल्म के बगैर इंसान अधूरा है। आप नमाज पढ़ना भी नहीं जानते, वजू करना नहीं जानते। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठे हैं ना हजरत, रटे हैं तब तहियात याद किए हैं। 12 दिन रटे हैं, मौलाना सुनाए तब दुरूद शरीफ याद किए हैं। 13 दिन रटे हैं तब दुआए मासूरा याद किए हैं। 3-4 महीना रटे हैं तब जाकर 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग नाम पढ़ा पढ़े, नसलन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अरबी पढ़े, उर्दू पढ़े, मदरसा में हुसैन मस्जिद में बैठे न इमाम के पास रहे, बगैर पढ़े हुए आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हो, आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। आप लोग जिन्नात हैं, बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। जिंदगी में हम पढ़ा नहीं पढ़ा है, न कायदा मुंह देखा है, न सन कुरान देखा है, और फिर भी नमाज पढ़ता है। सोच के देखिए कैसी नमाज पढ़ता होगा, सोच के देखिए दिमाग में ये लोग नमाज पढ़ते कैसे होंगे। बगैर तहियात के नमाज कयामत तक नहीं होगी। और आप बगैर तहियात, हम लोग रटे हैं तहियात याद हुआ, आप लोग बगैर रटे तहियात पढ़ते हैं, वो भी हैरत की बात है। आप लोग मानुस नहीं, जिन्नात हैं। सोचो कि हमारी नमाज कैसी है। तुम नमाज नहीं पढ़ पाते हो, लोग देखता है कि लोग नमाज पढ़ने जा रहा है, लेकिन नमाज में जितनी चीजें हैं उनके लिए पहले बच्चों को मदरसे में पढ़ाना होगा, अब खुद मकतब में पढ़ना होगा। मदरसा नहीं तो अपने मोहल्ले के इमाम से सीखना होगा। बगैर सीखे आप नमाज पढ़ते हैं। माँ बहने रोजा रखती है, रमजान बीता, बहुत ऐसा है कि रोजा और क्या होता है, एक बात सुन ले माँ बहने, इन साल तो कट गया, अगला साल आने वाला होगा। हम लोग होता है क्या, बहू बेटियां रोजा रखती है, सेहरी खाई, जवान है, सेहरी खाई, 10 बजते बजते नपाक हो गया, 11 बजते बजते नपाक, 1 बजते बजते नपाक। आदि तौर पे जो औरतों का खून आता है, वो महीने का खून अगर आ गया तो वो नपाक। अब होता है कि नई नई बहू बेटी होती है, अब उनको अगर जोहर के टाइम में खून आ गया, वो नपाक हो गई, रोजा खत्म। अब वो उसी हालत में छुप के रह जाती है, ना सास को कहती है ना माँ को कहती है। अब रोजे में है और उसी तरह रह गई और पूरा रोजा बिता दिया और इफ्तारी भी करने बैठ जाती है। सुनिए, जिस टाइम में खून आया आपका रोजा खत्म, अब उसी टाइम में आप कुछ मुंह में ले ले, खा पी लें, आपका रोजा अब नहीं होगा। अब अगर छुप आप इस नियत से नहीं खाते हैं कि मेरा रोजा रह जाएगा, तो ये हराम है, ये गुनाह है। इसलिए जब भी रोजा टूटे, असर के टाइम में अगर ऐसा हो गया, आपने दिन भर रोजा रखा, मेरी माँ बहन है, असर के टाइम में आप नापाक हो गए, अब उसी टाइम में कुछ खा पी लीजिए, उसी टाइम असर के टाइम में। रोजा खोलने से 10 मिनट पहले अगर रोजा टूट गया तो अपना रोजा खत्म। लेकिन होता यूं है कि देहात की औरतें जानती नहीं, उसको असर के टाइम में नपाक हो गई, वो चुपचाप हो गई, किसी को नहीं बोली, वजू भी किया, इफ्तारी भी किया, दिखावटी नमाज भी पढ़ लिया, नहीं, वो हराम है, गुनाह है। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। नहाने में अगर आप नापाक है और आपने बाल को बांध के रखा है, चूल को, और ये चूटी गोल करके रखे है, सोचते हैं कि हम पूरा बदन भिगा लेंगे, पाक हो जाएंगे, या सर पे माथा में पानी डाल लेंगे, चूटी नहीं खोलेंगे, क्लिप नहीं खोलेंगे, तो आप पाक नहीं रहोगे, नापाक ही रहोगे। उनके लिए एक बाल भी सूखा नहीं रहना चाहिए। नहाओगे कैसे? हम लोग नहाना नहीं जानते, हम लोग तो कैसे नहाने के लिए, सुन लीजिए हमारी माँ बहने, मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, जब नहाने लगो तो 3 मरतबा गलाला करना है। 3 मरतबा पानी मुंह में लेना, भर मुंह, पूरा मुंह लेना, आ करके गलाला करना है 3 बार, नाक में पानी डालना है 3 बार, और इतना पानी बहाना है बदन पे कि एक रोआ भी सूखा ना रहना पाए, आप पाक हो जाओगे। अगर नापाक आप हैं और नापाक हालत में आपने सिर्फ साबुन लगा लिया, गलाला नहीं किया, नाक में पानी डाला, आप नापाक रह गए। तो नहाने का भी एक तरीका होता है। अब आप लोग करते क्या है, नापाक हैं और जाके तालाब में कूद गए, बांध में कूद गए, या नल में नहा लिए, न गलाला किए, न नाक में पानी डाले, वो नापाक रह गया। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अगर जेवर पहनते हैं, कोई नाक में फूल है, दबा हुआ, बहुत ज्यादा फूल है, तो अगर उसको इतना दबा हुआ है तो आप उसको उठा सकते हैं, उसको उठा करके वहाँ पानी पहुँचा सकते हैं। आपने जैसे कोई नक्चन इसको कहता है दबा हुआ फूल, नाक का फूल इतना दब गया है कि आपका पूरा बदन भीग गया, लेकिन वो फूल इतना दबा है कि वहाँ पानी नहीं पहुँचा, तो वहाँ भी पानी पहुँचाना है।
औरतों को, मुसलमान औरतों को बिंदिया, टिकली और लिपस्टिक लगाना हराम है। ये लिपस्टिक लगाने वाले क़यामत के दिन तमाम औरतों के कैंची से, गर्म कैंची से लब को काट लिया जाएगा और ये कील यहाँ पे ठोका जाएगा जो यहाँ पे लगाता है। चूँकि उसको नोक पालिश भी मुसलमान औरतों को लगाना। अगर आपने नोक पालिश लगा लिया और वजू किए, एक लोटा पानी से नहीं, एक ड्राम पानी, एक टंकी पानी, पूरा तालाब में बैठ के वजू कर लो, अगर नाखून पॉलिश हाथ में है तो उसका कयामत तक उसका वजू नहीं होगा। नाखून पॉलिश का वजू नहीं होता है। आपने जो टिकली यहाँ लगाया था, बिंदिया, और आपने मुंह धो लिया, वजू कर लिया, बिंदी लगा रहा, आपका वजू नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी तरीका सीख नहाने का, खाने का, और जब भी खाना खाने बैठो तो जमीन पे बैठना। हो सके तो मियाँ बीवी एक ही दस्तरखान में बैठना, हो सके तो एक ही प्लेट में खाना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी अपने शौहर के नाम कहती है तो वो गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी शौहर के नाम कह दे तो ये मोहब्बत है, और ना कहे ये अदब है। कह दे तो मोहब्बत। तो इनके लिए बेटियों को भी मदरसा भेजिए और बेटों को भी मदरसा भेजो। और बेटा जब पढ़ा लिखा होगा तो जब उनकी शादी होगी तो बेटा कहेगा, बाबा मुझको 4 लाख में मत बेचना, बाबा मेरी कीमत 5 लाख मत लगाओ, ए बाबा दुनियादार पे मत बेच। नबी के नाम का झंडा गली में लगाया था। रबीउल अव्वल का जब महीना आया था, हमने गलियों में फुलझड़ी लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूसे मोहम्मदी मोहल्लों में निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का 100% कामयाब। आज मेरी गुफ्तगू हट के हो गई, अलग अंदाज। आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट और बोल देते, और 10 मिनट बोल दें। लगभग मैं कैसे कब से बोल रहा था, 12 बजे से, 12:15 से बोल रहा था हजरत, लगभग 1.5 घंटा हो गया। इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए कि वो किडनी का दाम 15 लाख हो गया, कुछ हो जाएंगे तो आप लोग फंस जाइए। और थोड़ी देर बोल दे, अरे भैया बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया है मौला, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कितना आदमी है ना हाथ उठाया है, वो लोग नहीं, जो नहीं उठाया वो सोचता होगा, या अल्लाह बाबा झारखंडी, मौलाना झारखंडी ने हाथ उठवा के दुआ दे दिया, हम लोग नहीं उठा पाए। अगर एक चांस दे देता, अब की उठा देते, तो मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अरे नमाज आप लोग पढ़ते हैं, जुमा 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 जुमा। ये लोग 5 वक्ता पढ़ता है, कुछ लोग जुमा पढ़ता है, कुछ लोग 2 रकात पढ़ता है। माँ बहने तू भी नमाज पढ़, बढ़िया वहाँ लेट पूछ गया, अच्छा लग रहा है, इतना लेट सजा दिया है। ये सब लेट जलसे में नहीं देने का है, जलसे में सब लेट नहीं, ये सब चाहिए। जलसे में साधारण लाइट हो, जलसा में गर्मी हो तो इसको नहीं लगाना, कोई जरूरी नहीं, शादी का पिंडाल नहीं है, गर्मी का जलसा हो, खुला हो, शादी ब्याह में जैसे लोग करता है। और खुदा के वास्ते अपने गांव में जब शादी करना, अरे मोहल्ले का नाम क्या है, सौहार्द, सौहार्द। अगर सौहार्द में कहीं से डीजे और पड़ाका लेके आ गया कोई बाराती, उस दूल्हा को सीधे बोराम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। देखिए बोराम टांगने का नाम लिया, बत्ती बुझ गई, टांगना होगा। जो भी गांव में पड़ाका लेके आया, पड़ाका से कितना नुकसान होता है पता है? 10-10 हजार का पड़ाका फोड़ के तुम क्या साबित करते हो? गुनाह होता है, गुनाह। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, ठीक है रोशनी, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता शादी ब्याह में, तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते। हम लोग मौलाना हैं,
निकाह हम लोग पढ़ाते, जनाजा हम लोग पढ़ाते, शादी ब्याह में सब काम हम लोग करते, ईद बकरीद में हम लोग पढ़ाते, जुम्मा हम लोग पढ़ाते। जब सब काम हम ही लोग करते हैं तो फिर शादी में आप लोग को पटाखा फोड़ने क्यों देते? हम लोग मौलाना मौलवी हैं, हम लोग गाड़ी आगे गाड़ी में बैठते और वो हजरत को बोलते मौलाना साहब इसमें पटाखा नहीं बोलते, गुनाह होता, अदब से बोलते, इसमें सवाब भरा है हुजूर, इसको आगे रखिए और फूंक फूंक के फेंकिए। जब सवाब होता तो 10 टकवा पटाखा काहे लेके जाते? आप लोग पब्लिक हैं, शादी में 10 टकवा लेके जाते हैं। सवाब जब है तो हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। आपका एक पटाखा में 5-10 ने की, हमारा एक बम में 100 ने। यहाँ तक के झोला में डैना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते। हज का सवाब, अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। धीरे धीरे चलते, डीजे बजता, इधर पटाखा फूटता। तौबा कर, इतना खर्चा करने के बाद जब दूल्हा निकाह पढ़ाने मंडप में बैठता है, हजरत कसम खुदा की निकाह में कलमा नहीं पढ़ पाता। अभी एक जगह एक मौलाना पढ़ा रहा था, 25-30 गाड़ी लेके आया था, 1.5 बोरा पटाखा फोड़ा। और जब दूल्हा बाबू को निकाह पढ़ा लिया, इमाम साहब गए, बोला बेटा ठीक से बैठो, निकाह का टाइम हो गया, 1:30 बजे रात पढ़ा रहा, पढ़ो बेटा ला इलाहा मैंने 4 लाख तो लिया, अब लाला काहे करता है? बोल मौलाना साहब जबान नहीं उलटती है। बोले बेटा जबान नहीं उल्टेगी तो हम तुमको उल्टा देंगे, पढ़ना होगा कलमा। बोल हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। हमने कहा बेटा धीरे पढ़ो, पढ़ो बेटा यू ही, बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा पढ़ने के लायक नहीं, तौबा कर। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और झारखंड का जामताड़ा जिला जो साहेबगंज मैं 3 पहाड़ साहेबगंज दुमका यहीं से मनहारी के नदी बार में वो है साहब, उसके बाद मेरा जिला पड़ता है। मैं जामताड़ा से आकर के आपके मैंने बिहार में हाथ उठा के वादा करता हूँ बंगाल बॉर्डर पे कि एक लड़का है, हम अपने बेटे के शादी में बेटी बाप से फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। है कोई जलसे में एक मर्द है कोई खड़ा होके कह दे झारखंडी बाबा हम भी नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे बेटी बाप जो खुशी से दे दे वो तोहफा समझ के ले लेना। बिन मांगे दे दे जहाज, अगर बेटी बाप आपको जहाज दे दे बगैर मांगे तो ले लो, जायज है, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड रिश्वत हराम खाओगे, वो नस्लों में गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पॉपजी पैदा होगा। क्या हो रहा है? आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, फेसबुक में कुछ देख के सोती है, यूट्यूब में गाना सुन के सोती है। बच्चा 6 महीना से पेट में है, माँ 1.5 घंटा मोबाइल देखी तब सोई। बच्चा 7 महीना का पेट में है, माँ 1 घंटा सीरियल देखी तब सोई। बच्चा 8 महीना का पेट में है, माँ मोबाइल वीडियो से अश्लील गाना सुन रही तब सो रही है। अब जब वो बच्चा सब जान रहा है कि मेरे माँ पेट में जब माँ थी हम थे तो मेरी माँ टीवी मोबाइल देख रही थी, गौसे आजम जब पेट में था उनकी माँ कुरान पढ़ रही थी, गौसे आजम पेट में रह के याद कर रहा था, वो गौसे आजम की माँ कुरान तिलावत कर रही थी, बेटा हिफ्ज कर रहा था। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ जिक्र अस्कार करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज बहुत उम्दा हुआ। टीवी मोबाइल देख के सोती है। अब बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम डीजे, गुलाम नबी नहीं, गुलाम लॉटरी पैदा हो।
इसलिए मेरी माँ बहने, तू जब बच्चे को दूध पिलाना अपने माथा ढक लेना। किन से ढकना? साड़ी से, दुपट्टा ओढ़नी से माथा पे साड़ी रख लेना, अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, उस बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ सर पे दुपट्टा रख के अपने बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के माँ दूध पिला दे, वो बच्चा कभी आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटी गोद में होगी तो कनीज़े फातिमा होगी, बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह। आजकल की बहू बेटी गाछ के नीचे बैठ के दूध पिला रही है, अपने दरवाजे में बैठी है, माथा खुला है, इधर गप कर रही है, इधर दूध पी रहा है बच्चा, उधर जहाँ बैठी है कोई गम नहीं, टीवी देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है। अब वो बच्चा इतना बिगड़ गया है, जब शादी होती है ना इतना बड़ा बड़ा बचपन सब नाचता है, फुस फस ढिस ढास बोलो भी नाचता है। क्या है कि एक माँ अगर बैगन की सब्जी खाती है, बच्चा नहीं खाता, जैसे छोटा बच्चा गोद में है वो बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, माँ का दूध पीता है, लेकिन माँ अगर बैगन की सब्जी खा के दूध पिलाए तो बच्चा का पेट में बैगन का दाना नजर आएगा। माँ पालक साग खा ले, कोई साग खा ले और साग खा के बच्चे को दूध पिलाए, जब बच्चा पखाना करेगा तो साग की तरह करेगा। इसलिए कि दूध का असर बच्चों पे होता है, तो जब दूध का असर होता है, माँ का असर होता है, तो टीवी का असर नहीं होगा, मोबाइल का असर नहीं होगा, चुगली का असर नहीं होगा, गीबत का असर नहीं होगा, बेहयाई का असर नहीं होगा, होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, जब बच्चा हो पेट में तो तुम बेहतर से रहना, और जब दूध पिलाना माथा ढक लेना, तेरा बेटा गली में गुनगुनाएगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, पैगाम ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज का जलसा, पैगाम माशाअल्लाह। आज का जलसे की जो तकरीर हो गई, ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में लाखों के तादाद में अच्छी गुफ्तगू नहीं होती। मैं वो मौलाना नहीं हूँ, मैं लतीफ़ा किस्सा कहानी बयान नहीं करता, मुझको सुन लीजिए। मैं जितनी देर तकरीर किया लगभग 1.5 घंटा, कोई लतीफ़ा, कोई चुगला, कोई किस्सा नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है कि इस्लाह मुआशरा पर बोलता हूँ। जो हम ज़मीनी हकीकत में जो बुराई है मैं उनको दिखा के लोगों को बोलता हूँ कि तू कुरान और हदीस के रास्ते पे चल। नबी का पैगाम क्या है? इस्लाम में कोई काला गोरा अमीर गरीब नहीं है, कोई अंसारी, कोई शेख, कोई खान, कोई पठान, कोई सैयद, कोई मोगल, कोई दुनिया, कोई रुनिया ऊँच नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमारा इस्लाम ऐसा मजहब है। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। बिलाल अमीर गरीब थे, अमीर नहीं थे। बिलाल गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे। लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पाँव रखते थे तो बिलाल के पाँव की आवाज़ जन्नत में आया करती थी। इसलिए दिल देना है, दिल देना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे दे। आज का नौजवान, ये नौजवान लोग दिल कान में हेडफोन लगाएगा और 12 बजे रात गली में टहलेगा। देखिएगा 12 बजे रात हजरत, 12-1 बजे रात देखिएगा नौजवान लोग कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला रहा है और गुनगुना रहा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। बोले बेटा ये दिल है दलदल है रे, दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल देना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और सर झुकाना है तो रब की बारगाह में। तो मैं कह रहा था कि हमारे मसले के आला हजरत में शिर्क बिदअत की कोई जगह नहीं है। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। हमारे मसलक में, बड़ी टोपी वाले मसलक में, मसलक के आला हजरत में कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। अब यताल मताल पागल पियंकर जाके कब मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए हैं का? हमारे मसलक में मजार में सजदा नहीं है, खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। अब कुछ लोग आरोप लगाता है कि सुन्नी लोग कब्र में सजदा करता है, ये निराधार आरोप है। जैसे गोदी मीडिया का आरोप निराधार है मुसलमानों पर, इसी तरह उन लोगों के लगाए हुए आरोप निराधार है।
खुदा के वास्ते लड़ो मत, पढ़ो। ये हलवा, ये मुर्गा, ये झंडा की लड़ाई बंद करो, पढ़ो। पढ़ोगे तो चलोगे तो खुद ब खुद जान जाओगे कि किस मसलक में क्या है। हम नबी को अपने तरह नहीं कहते, हमारे मसलक में नहीं है। हम नबी को नूर मानते हैं। जो रसूल कब्र में आ सकता है, उस रसूल का मकाम क्या होगा। जो रसूल मेराज में जा सकता है, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, आका मेराज में गए, वो मेरे तरह कैसे होंगे। हम सलाम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं सुन्नी लोग या नबी सलाम अलैका पढ़ता है, इन रसूल सुनता कैसे है। तो अपने गांव के कब्रिस्तान से तुम गुजरते हो, तुम या अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर पढ़ते हो, तो वो मुर्दा सुनता कैसे है। तुम सलाम यहाँ करते हो, मुर्दा 50 फीट पीछे है, एक मुर्दा उस बाउंड्री में है, वो दीवार में सटा हुआ एक मुर्दा है, तेरा बाप दादा उधर है, 5 बीघा का कब्रिस्तान है, यहाँ सलाम करते हो, 200 फीट में मुर्दा है, 300 फीट में मुर्दा है। तुम कहते हो मौलाना सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका पढ़ते हो तो रसूल सुनता कैसे है। जब तेरा बाप दादा मरकर 50 साल होकर के कब्र में सुन सकता है तेरा सलाम, वरना रसूल क्यों फरमाते कब्रों में सलाम क्या करो। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तक सुनेंगे नहीं तो जवाब देगा कैसा। हर किताबों में आया जब कोई मर जाता है तो उनकी रूह जो है पहले आसमान में होती है, उनकी रूह दूसरे आसमान में होती है, मरने वालों की रूह तीसरे आसमान में होती है। जो जिसका अमाल जैसा होता है रूह उसका वैसे होता है। मानिए मेरा बाप दादा कमजोर अमाल में थे, वो मर गए तो उनकी रूह कहाँ है, पहले आसमान में। थोड़ा अमाल ज्यादा, उसके रूह दूसरे आसमान में। हज कर लिया, अमल हो गया उनका, उनकी रूह तीसरे आसमान में। जैसे काम वैसे मकाम। मान के चलिए मेरे बाप दादा गुनाहगार थे, तो हम मरे, मेरे बाप दादा मरे 50 साल हो गया, उनकी रूह कहाँ है, पहले आसमान में है। अब हम सलाम कहाँ करते हैं, अपने सुहार के कब्रिस्तान में करते हैं, और बाप दादा की रूह 500 साल पहले है, और सुहार के जमीन से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। सुहार से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। आप सलाम किया कब्र में और जवाब दिया तेरे बाप दादा पहले आसमान में रह करके, तो पता ये चला आपके बाप दादा 500 साल के दूरी पे उनकी रूह रख के तेरा सुहार में सलाम कब्रिस्तान में करना सुन सकता है। तो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रह के कैसे नहीं सुनेगा। वाह क्या बात है, वाह बहुत उम्दा बेगम, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वाह झगड़ा बंद करो। ये या नबी सलाम अलैका तुम्हारा बेटा बम्बे से सलाम भेजता है और तुम यहाँ कहते हो वालेकुम सलाम, तो वो तेरे अंदर वो ताकत नहीं है इसलिए मोबाइल से सुनते हो। अरे रसूल तो वो हैं जो मेराज में गए और पल भर में लौट के आए, बिस्तर भी रहा गरम, जंजीर भी हिलती रही। वो रसूल का मकाम जो उंगली पानी में रख दे तो चश्मा पैदा हो जाए। वो रसूल, जिस रसूल का मकाम के बारे में पूछना चाहते हो, पर नरम पत्थर पे पांव रख दे तो निशान न बने, सख्त पत्थर पे पांव रख दे तो निशान बन जाए। अबू जहल ने कहा था मुट्ठी में क्या है, पत्थर ने कहा या रसूल अल्लाह आप कुछ मत बोलिए, हम बोल देंगे अबू जहल को कि नबी के मुट्ठी में हम कंकर है। ये रसूल का मकाम है, उसी रसूल पे हम सलाम पढ़ते हैं। और सलाम में क्या कहते हैं, या नबी सलाम अलैका, नबी तुम पर सलामती हो। जैसे अपने माँ बाप को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र, तुम पर सलामती हो कब्र वालों, तो हम सलाम अपने कब्र वालों को कर सकते हैं। तो मेरे आका वहाँ है। अबू बकर ने रसूल को देखा जन्नती हो गए, उमर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, बिलाल ने देखा जन्नती हो गए। या रसूलुल्लाह हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हम जन्नती नहीं होंगे। आखिरी नबी की उम्मती, आखिरी दौर के जो उम्मती होंगे क्या जन्नती नहीं होंगे। आका फरमाते मेरी उम्मती हो तुम मत घबरा, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, तुम मेरी कब्रों की जियारत कर लेना, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। उमर ने आंखों से मुझको देखा, वो जन्नती हो गए, तुम मेरी कब्र को देख लेना, तू जन्नती हो जाए इंशाअल्लाह। आज की गुफ्तगू 110% कामयाब। मेरी माँ बहने तुमको कुछ नहीं करना है, अपने शोहर के पांव